हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में सीखते हैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द्रव्यमान संरक्षण नियम के आधार पर है। ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ 6.3 ग्राम ऑफ NaCO3 आर एडेड टू 10 ग्राम ऑफ HCl सॉल्यूशन द रेसिड्यू इज फाउंड टू वेट 12 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ CO2 रिलीज इन द रिएक्शन। क्वेश्चन को समझेंगे। कह रहा है कि 6.3 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट है। 6.3 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट को 10 ग्राम HCl के साथ क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो क्या होता है, 12 ग्राम अवशेष बनता है और साथ में साथ CO2 भी बनता है। तो 12 ग्राम तो अवशेष बना हुआ है, शेष बना हुआ है, लेकिन उसमें CO2 की भी मात्रा बनी हुई है। तो CO2 की मात्रा कितनी होगी ये आपको बताना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ध्यान देंगे क्या बोला है। NaCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट किसके साथ ये करता है, HCl के साथ। तो HCl के साथ जब रिएक्ट करेगा, आपको पता है कि कोई भी सोडियम, ये बाइकार्बोनेट लिखा है ना, ये मेटल कार्बोनेट है, धातु का कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट HCl यानी एसिड के साथ ये करता है तो क्या बनाता है, साल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ये हमेशा रूल है कि मेटल कार्बोनेट अगर HCl के साथ या मेटल कार्बन एसिड के साथ ये करता है तो साल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और जल बनाता है। तो क्वेश्चन में इसकी मास कितना दिया है, 6.3 ग्राम। इसका मास कितना दिया क्वेश्चन में, 10 ग्राम। इसकी मात्रा पूछी जा रही है CO2 का, तो ये हो गया x ग्राम। और बचा हुआ चीज बचा इतना भाग बच गया, तो इतना भाग कितना दिया है, 12 ग्राम। ठीक है, तो CO2 की मात्रा पूछी जा रही है। तो हम लोग जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, शॉर्ट में लिख दिया हमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार शॉर्ट में क्या होता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट का जो योग होता है किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 16.3 ग्राम बराबर ये हो जाएगा 12 ग्राम प्लस x। ठीक है, लिया के इधर निकाल देंगे, 16.3 ग्राम माइनस 12 ग्राम बराबर क्या हो गया, यहाँ पर x हो गया, घटा देंगे तो 4.3 ग्राम बराबर x, यानी x बराबर 4.3 ग्राम। ये क्या है, CO2 की मास होगी, यानी कि CO2 की मात्रा कितना हो गया, 4.3 ग्राम भी बनेगा। उसके अलावा आपको इतना मात्रा 12 ग्राम भी बनेगा। तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कहता है, सॉल्व किया जाता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को नहीं देखे हैं तो आई बटन पे यहाँ पर लिंक है, यहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं, सीख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो अच्छा तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे।